दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। लालू के साले को राहत, हाईकोर्ट ने इस मामले में दर्ज एफआईआर को किया रद्द। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट से आरजेडी प्रमुख लालू यादव के साले और पूर्व सांसद सुभाष प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने सुभाष यादव के खिलाफ बेहटा थाने में जमीन से जुड़े मामले में रंगदारी, जालसाजी और धोखाधड़ी कर पैसा हड़पने के एक मामले को निरस्त कर दिया। बता दें कि कुर्की जब्ती से बचने के लिए पूर्व सांसद सुभाष यादव ने 13 फरवरी 2024 को पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। जमीन से जुड़े मामले में रंगदारी, जालसाजी और धोखाधड़ी कर पैसा हड़पने के मामले में वह फरार थे। पुलिस अधीक्षक पश्चिमी दीक्षा कुमारी के नेतृत्व में बेहटा और हवाई अड्डा थाने की पुलिस बुलडोजर के साथ कुर्की जब्ती करने कौटिल्य नगर स्थित उनके आवास पर पहुंची थी। हालांकि बुलडोजर चलने से पहले ही पूर्व सांसद ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। शराब घोटाले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल, हाई कोर्ट से आज ही लगा है झटका। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किल लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद केजरीवाल के वकीलों की टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उधर कथित शराब घोटाला मामले में ईडी की टीम केजरीवाल के घर तलाशी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ईडी की टीम केजरीवाल को 9 बार समन भेज चुकी है। आम आदमी पार्टी को अपने मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट से आज ही झटका लगने के बाद ईडी की टीम केजरीवाल के घर तलाशी लेने पहुंची। पल्लवी से झटके के बीच अखिलेश यादव को मिली खुशखबरी, यूपी में इस पार्टी ने दिया सपा को समर्थन। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच एक तरफ पल्लवी पटेल ने सपा को झटका दिया है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की सपा को यूपी से 5 दशक पुरानी पार्टी का समर्थन मिला है। लोकसभा चुनाव में सपा को लोक दल ने समर्थन देने का ऐलान किया है। लोक दल के मुखिया सुनील सिंह ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव में सपा और इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया। सुनील सिंह ने इस दौरान जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल को डुप्लीकेट पार्टी बताया। इस अवसर पर सपा प्रमुख ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की असली पार्टी लोकदल सपा के साथ आ गई है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा हारेगी तो लोकतंत्र बचेगा। कोर्ट ने देखी केजरीवाल के खिलाफ ईडी की फाइल, फिर राहत से इनकार। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार दूसरे दिन हाई कोर्ट से झटका लगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार किया। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले जजों ने चैम्बर में मंगवाकर केजरीवाल के खिलाफ सबूतों की फाइल भी देखी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कथित शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के 9 समन को दरकिनार कर चुके हैं और उन्हें गिरफ्तारी की आशंका सता रही है। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया। गया से मांझी खुद लड़ेंगे चुनाव, आरजेडी के कुमार सर्वजीत से मुकाबला। दोस्तों, पहले चरण के चुनाव में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की अग्निपरीक्षा है। पार्टी संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया संसदीय सीट से चुनाव मैदान में हैं। वहीं पार्टी के 4 विधायकों का क्षेत्र भी इन्हीं संसदीय सीटों के अंतर्गत आता है। हम विधायकों की चुनौती अपने अपने क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवारों के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री को जीत दिलाने की होगी। हमने अपनी इकलौती सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को उम्मीदवार बनाया है। वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में उनके साथ भाजपा, जदयू और रालोमो खड़ा है। उन्हें महागठबंधन उम्मीदवार आरजेडी के कुमार सर्वजीत से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। डीजेबी ने पैसे का बड़ा हिस्सा नहीं किया खर्च, सीएस ने आतिशी को भेजी रिपोर्ट। दोस्तों, दिल्ली सरकार पिछले दिनों दिल्ली जल बोर्ड की परियोजनाओं के लिए फंड जारी नहीं करने को लेकर मुख्य सचिव और उपराज्यपाल पर निशाना साध रही थी, जिसके बाद फंड जारी किए गए। अब मामले में एक नया मोड़ आया है।
दरअसल मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा जल मंत्री आतिशी को सौंपी गई एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बोर्ड ने पिछले 2 बजट में आवंटित की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 58% पानी या तो रास्ते में बर्बाद हो जाता है या चोरी हो जाता है, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में पीने योग्य पानी का संकट बना रहता है। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी, सौरभ भारद्वाज ने जताई आशंका। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंची है। सीएम के घर की तलाशी ली जा रही है। इसी बीच दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई है। बिहार में ग्राहक बनकर पहुंचे पुलिस अधिकारी को ढाबे में परोसी गई शराब, 4 लोग हुए अरेस्ट। दोस्तों, बिहार के नालंदा में एक ढाबे में शराब बेचने को लेकर ढाबा संचालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्लामपुर के थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि वह ग्राहक बनकर सादे कपड़ों में ढाबे में गए थे और खाना खाने के बाद उन्हें 5 मिनट के भीतर शराब उपलब्ध कराई गई। चिराग ने जमुई में खोल दिया पत्ता, कौन है एलजेपीआर के उम्मीदवार अरुण भारती। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों नाम का ऐलान करने लगे हैं। एनडी ने जमुई लोकसभा सीट फिर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दिया है, जहां से चिराग पासवान ने निवर्तमान सांसद हैं। लेकिन इस बार चिराग पासवान हाजीपुर जा रहे हैं। एलजेपीआर में जमुई को लेकर अपना पता खोल दिया है। यहां से पार्टी अरुण भारती को मैदान में उतरेगी। लालू यादव की पार्टी राजद ने अर्चना भारती को महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में लड़ाने का फैसला किया है। केजरीवाल को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, शुक्रवार को ईडी के सामने हो सकते हैं पेश। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल सीएम केजरीवाल अब तक प्रवर्तन निदेशालय ईडी के 9 समन को दरकिनार कर चुके हैं। सभी समन को अवैध बताते हुए वह पूछताछ के लिए नहीं जा रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक याचिका दायर की थी, जिसमें पूछताछ के दौरान गिरफ्तार न करने की कोर्ट से सुरक्षा मांगी गई थी। ऐसे में कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। ईडी की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट में कहा, हमने कभी नहीं कहा कि हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं। सीएम केजरीवाल जांच में शामिल होइए। हम आपको गिरफ्तार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ऐसे में अब कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर शुक्रवार को सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। सोरेन परिवार को एक और झटका, कोर्ट ने बढ़ा दी हेमंत की न्यायिक हिरासत। दोस्तों, झारखंड के सोरेन परिवार की लड़ाई अब खुलकर सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। शिबू सोरेन की बड़ी और छोटी बहू एक्स पर एक दूसरे के खिलाफ शब्द बाण चलाती दिखी। सोरेन परिवार को झटके पर झटका लग रहा है। पहले पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तारी हुई। फिर मंगलवार को परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। आज को हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। यानी पूर्व सीएम को इस बार की होली जेल में ही मनानी होगी। ईडी से कहिए मुझे गिरफ्तार ना करे, केजरीवाल ने फिर खटखटाया एचसी का दरवाजा। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी की आशंका के बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने कोर्ट से संरक्षण की मांग की है। केजरीवाल ने याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने की मांग की है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली बेंच आज ही इस मामले की सुनवाई करेगी। ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन जारी कर चुकी है। इससे पहले बुधवार को भी दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से जारी सभी समन को चुनौती दी थी। हालांकि सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल तक टाल दी।